Hello, good morning students. I am Yashpal, PGT History from KV number 1, Pathankot itself. Today we are going to learn chapter number 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. Cultural developments around 600 BCE to 600 CE. Gist of the chapter. In this chapter, we shall go on a long journey across 1,000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world. We will also learn how their ideas were compiled as oral as written texts, as well as expressed in architecture and sculpture. Main focus will remain on Buddhism, with several other traditions, each engaged in debates and dialogues with others. मीन्स हम इस चैप्टर में 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम ये भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का निषेध अध्ययन करेंगे, ये ध्यान देने की बात है कि ये परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। ओके, तो मेन फोकस विल बी रिमेन ऑन द बुद्धिज्म एंड सांची स्तूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will look the sources. What are the sources which give us information about this chapter? तो मेन जो सोर्सेस हैं वो है बुद्धिस्ट, जैनास एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अगेन मेन फोकस विल बी ऑन सांची स्तूप्स। तो चलिए अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, ए ग्लिम्प्स ऑफ सांची। सांची की एक झलक। जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहला टॉपिक ये आता है। तो इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, रोल ऑफ बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द सांची स्तूप, इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो कीप इट माइंड आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकेशन ऑफ सांची। So it is 20 miles away in the northeast of Bhopal in Madhya Pradesh at village Sanchi Kana Kheda. In 19th century, Europeans were very interested in stoop at Sanchi. They wanted to take away the eastern gateway to their country, especially French and Britishers, to display it in the museum of their country. तो जो यूरोपियन थे वो सांची के स्तूप में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे। उसका जो पूर्वी तोरण द्वार था उसको वो अपने देश में ले जाना चाहते थे, स्पेशली जो फ्रेंच पीपल थे या ब्रिटिशर्स थे, और वहाँ अपने म्यूज़ियम में रखना चाहते थे। तो हाउ द स्तूप ऑफ सांची प्रिजर्व्ड, लेट्स सी। Fortunately, both were satisfied with carefully prepared plaster cast copies and original remain at the site. मीन्स जो भोपाल की बेगमें थी, शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने क्या किया कि उनको सेटिस्फाई कर दिया डुप्लीकेट प्लास्टर कॉपीज सेम तैयार करके, और ओरिजिनल जो था वो वहाँ का वहाँ ही रह गया। इसके अतिरिक्त
इन बेगम्स ने मनी प्रोवाइड की फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट साइट। शाहजहां बेगम फंडेड द म्यूजियम एज वेल एज गेस्ट हाउस वेयर जॉन मार्शल लिव्ड एंड रोट वॉल्यूम्स ऑन सांची। इसके अतिरिक्त उन्होंने म्यूज़ियम भी वहाँ पे बनाया, गेस्ट हाउस भी बनाया, और यहाँ पर रहकर जॉन मार्शल ने इस स्तूप के बारे में और खोजें की और अपनी जो किताबें थी वो लिखी। She also funded the publication of the volumes. No wonder then that John Marshall dedicated his important volumes on Sanchi to Sultan Jah. उसने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें थी उनको पब्लिश करवाने के लिए भी फंड प्रोवाइड किया। अब अगर हम देखें तो सांची का स्तूप जो बच गया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइज डिसीजंस टेकन बाय द बेगम्स ऑफ भोपाल एंड गुड लक इन एस्केपिंग द आइज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स एंड दोज हु वर लुकिंग फॉर द फाइंड्स टू कैरी अवे टू द म्यूजियम ऑफ यूरोप। तो ये जो सांची का स्तूप जो आज बचा हुआ है, जो भोपाल की बेगमों के द्वारा समय पर लिए गए अच्छे डिसीजंस के कारण है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डर्स थे, जो इन चीज़ों को ले जाना चाहते थे, उनकी नज़र इनके ऊपर नहीं पड़ी। ये भी एक लक की बात रही जिसके कारण सांची का स्तूप बच गया और जिससे आज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है बुद्धिज़्म के बारे में। इसके साथ ही एक और टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो भी इससे रिलेटेड है, वो भी इसी वीडियो में हम लेंगे। द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची मीन्स इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज का तो नहीं है लेकिन अक्सर सीबीएसई में के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया लेकिन सांची का बच गया, इसके क्या कारण थे। तो लेट्स सी द रीजंस। There was a great stupa in Amravati, presently situated in the Andhra Pradesh, but could not preserved as of Sanchi stupa. In 1796, local Raja who wanted to build a temple used the stone of the ruins of stupa at Amravati and thought there might be the treasure buried in what seemed to be the hill. In 1854, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them to Madras. These came to be known as Elliot marbles after him. He came to the conclusion that the structure at the Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupa ever built. मीन्स जो अमरावती का स्तूप था इसकी खोज बहुत पहले हो गई और तब तक जो स्कॉलर्स थे, हिस्टोरियंस थे या लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ कोई पहले बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा। तो जैसे कि हमने देखा कि 1796 में वहाँ का जो लोकल राजा था वो एक टेम्पल बनाना चाहता था, तो उसने उस माउंट से, टीले से, हिल लाइक स्ट्रक्चर जो था, पड़ा हुआ रूइंस जो थे, वहाँ से बहुत सारे ईंटें, पत्थर जो थे वो लेना शुरू कर दिया। वाल्टर इलियट ने कुछ करने की कोशिश की, बहुत सारे स्कल्पचर पैनल्स इकट्ठे किए, मद्रास में ले गए स्टडी के लिए, जिनको बाद में इलियट मार्बल्स का के नाम से जाना जाता है। उसने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पर अमरावती में कभी बहुत बड़ा एक बुद्धिस्ट स्तूप रहा होगा। Even officials also plundered the sculpture of Amravati. ओके, एक और जो बड़ा कारण था वो था कि अमरावती स्तूप कुड नॉट गेट द पेट्रोनेज एट सांची स्तूपा गॉट। मीन्स जो भोपाल की बेगमों ने रोल प्ले किया था टू प्रिजर्व द सांची स्तूप, ऐसा कोई भी रोल प्ले नहीं कर पाया इन प्रिजर्वेशन ऑफ द अमरावती स्तूप। ओके, तो इसी कारण अमरावती का स्तूप जब तक समझ आई कि यहाँ कोई स्तूप होगा
तब तक वो नष्ट हो चुका था। लेकिन सांची का स्तूप थोड़ा बाद में फाइंड आउट हुआ था, तब तक स्कॉलर्स को समझ आ चुकी थी और हिस्टोरिकल बिल्डिंग को प्रिजर्व करने की जो इम्पोर्टेंस थी वो जान चुके थे। ओके, तो दैट वाज द टॉपिक। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी मैंने बोले ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय बेगम्स ऑफ भोपाल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप, बहुत अच्छे से आपने कर लिया है। देन व्हाई डिड सांची सर्वाइव्ड वाइल अमरावती डिड नॉट, एक्सप्लेन, ये भी आपने कर लिया है। एंड व्हाट वर द इलियट मार्बल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।